हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गैलेक्सी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूरिक एसिड की महत्वपूर्ण जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूरिक एसिड क्या है। आज के समय में यूरिक एसिड बनने के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आधुनिक जीवन शैली का एक गंभीर रोग है। शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन वह पदार्थ है जो खाने वाली चीज़ों में पाया जाता है। खाने वाली चीज़ों से यह शरीर में पहुंचता है और फिर ब्लड के माध्यम से बहता हुआ किडनी तक पहुंचता है। वैसे तो यूरिक एसिड यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, मगर कई बार यह शरीर में ही रह जाता है। इसके कारण इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। पुरुषों में इसकी सामान्य स्तर 3.4 से 7 मिलीग्राम पर DL है, जबकि महिलाओं में इसकी नॉर्मल रेंज 2.4 से 6 मिलीग्राम पर DL होती है। इसकी जांच कराने के लिए सामान्यतः डॉक्टर ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल की सलाह देते हैं। अगर समय रहते यूरिक एसिड का इलाज न किया जाए तो व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। आज हम आपको शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण और इसके घरेलू उपाय बताएंगे। समय रहते यूरिक एसिड का इलाज करने से जिंदगी भर स्वस्थ रहा जा सकता है। अब आइए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पैरों जोड़ों में दर्द हो सकता है, एड़ियों में दर्द, गांठों में सूजन, ज़्यादा देर बैठने पर या उठने में पैरों एड़ियों में असहनीय दर्द या फिर शुगर लेवल का बढ़ना। ये कुछ लक्षण थे जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने लगती है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके, जिनका सेवन करके यूरिक एसिड के स्तर को सामान्य किया जा सकता है। सबसे पहला, छोटी इलायची। कुछ छोटी इलायची लें, इसको पानी के साथ मिलाकर खाएं। ऐसा करने से यूरिक एसिड की मात्रा कम होने के साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। प्याज। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने और कम करने के लिए प्याज का सेवन कर सकते हैं आप। प्याज शरीर में प्रोटीन की मात्रा, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। जब शरीर में इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड की मात्रा नियंत्रित होने लगती है। बेकिंग सोडा। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पिएं। यह बेकिंग सोडा का मिश्रण यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है, लेकिन सोडियम की अधिकता के कारण आपको बेकिंग सोडा लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अजवाइन। रोजाना अजवाइन खाने से भी यूरिक एसिड कम होता है। इसका पानी के साथ भी सेवन किया जा सकता है। अलसी के बीज। रोजाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच अलसी के बीज चबाएं। यूरिक एसिड की मात्रा नियंत्रित होने लगती है। हाई फाइबर फूड जैसे ओट्स, दलिया, मक्का, ब्रोकली, बीन्स, ब्राउन राइस इत्यादि खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्राएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं और शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाता है। लौकी। लौकी के जूस से भी यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। नारियल पानी। रोजाना नारियल पानी पीने से भी यूरिक एसिड का स्तर सामान्य होने लगता है। एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस में आंवले का रस मिलाकर पीने से यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है। अखरोट। रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगता है। कच्चा पपीता। 1 कच्चा पपीता लें, उसे बीज से काटकर बीजों को अलग कर लें। अब पपीते को 2 लीटर पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लें। इस पानी को ठंडा करके छान लें और फिर दिन में 2 से 3 बार पिएं। विटामिन C युक्त पदार्थ। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए रोज अपनी डाइट में विटामिन C जरूर लें। 1-2 महीने में यूरिक एसिड काफ़ी कम हो जाती है। आंवला, अमरूद, संतरा विटामिन C के बहुत अच्छे स्रोत हैं। सलाद में रोजाना आधा या 1 नींबू अवश्य खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम 1 बार 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर जरूर पिएं। सेब या सेब का सिरका। रोजाना सेब खाएं। सेब में मौजूद मौलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम होने लगता है। सेब का सिरका पीने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। रोजाना 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पिया जा सकता है। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ें जैसे अंगूर, लाल शिमला मिर्च इत्यादि का सेवन करने से भी यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। आलू, मटर, मशरूम, बैंगन और हरी पत्तेदार सब्जियां
खाने से यूरिक एसिड नॉर्मल होने लगता है। बीन्स, सोयाबीन और टोफू आदि यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं। गाजर, चुकंदर का जूस पीने से भी शरीर में पीएच लेवल बढ़ता है और यूरिक एसिड कम होने लगती है। भरपूर मात्रा में पानी, शरीर को हाइड्रेटेड रखकर आप यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकते हैं। शरीर में पानी का उचित स्तर यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होता है। पानी की पर्याप्त मात्रा से शरीर में मौजूद यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं। उसके 2 घंटे बाद तक कुछ न खाएं। ऐसा करने पर कुछ वक्त बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। आइए अब जानते हैं किन चीज़ों का सेवन यूरिक एसिड के समय पर ना करें। रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी दाल खाने का मन करता है तो छिलके वाली ही दाल खाएं। दही, चावल, राजमा, छोले, अरबी, मैदा, तले भुने और चिकनाई युक्त भोजन, अचार, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, दाल, पालक, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, अंडा, मांस, मछली, शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें यूरिक एसिड की समस्या बढ़ा देती हैं। सबसे बड़ी बात, खाना खाते समय पानी बिल्कुल ना पिएं। खाना खाने से 1.5 घंटे पहले या बाद में ही पानी पीना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अपने शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को सामान्य स्तर पर लाने में सक्षम हो जाएंगे और अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी परेशानियों को आप दूर कर पाएंगे। इसके बाद मैंने एक लिस्ट यहाँ पे दिखाई है जिसमें मैंने ये दोनों चीज़ों को अलग अलग बता दिया है कि क्या खाएं और क्या नहीं। इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी लिस्ट को आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी वो आपको समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।